हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ्स। उसके बाद हम वेलोसिटी और टाइम के बीच भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने 9th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, ये स्टार्ट किया है। आप और भी वीडियो जाकर देख सकते हैं जिनमें मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सारे आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके एग्जांपल्स और इंटरेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी तक के जो टॉपिक हो चुके हैं उनके, तो आपने वो वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप देखिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ। तो ग्राफ से देखिए आप, ये मान लीजिए आप टाइम एक्सिस है, इसके ऊपर आपने टाइम ले रखा है और ये यहाँ टाइम स्मॉल टी और ये पोजीशन क्या है एक्स। तो टाइम और पोजीशन के बीच ग्राफ यदि इस तरह से आता है, ग्राफ के नेचर, इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये कि टाइम टी के साथ जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही। तो इस ग्राफ से हम क्या पता लगा सकते हैं मोशन के लिए कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन देखिए ना बढ़ रही है ना कुछ कम हो रही है, सेम है यहाँ, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। दूसरा मान लीजिए टाइम के साथ पोजीशन है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा आता है, एक कभी ग्राफ आपको ऐसा बनाया हुआ मिलेगा, कभी आपको ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ मिलेगा। दोनों का बेसिक मीनिंग सेम है कि टाइम के साथ जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। केवल डिफरेंस इतना है कि यहां स्टार्टिंग के अंदर यहां ऑब्जेक्ट कहां था, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। और यहां जब टाइम 0 है, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए, इस वाली एक्सिस के ऊपर हमेशा इस वाले कोऑर्डिनेट टाइम एक्सिस है, उसका कोई भी पॉइंट होगा तो उसके ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी। और यहां जो ये एक्स है पोजीशन वाली एक्सिस, उसका कोई भी पॉइंट होगा तो उसके ऊपर टाइम 0 होगा। जिस तरह से सिंपल आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं, इधर आप एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो मैं क्या बता रहा था कि दोनों ही ग्राफ के अंदर टाइम के साथ पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इसका मतलब दोनों ही ग्राफ किसके हैं, यूनिफॉर्म मोशन के हैं। बेसिक डिफरेंस इतना है दोनों के अंदर कि यहां जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, और यहां टाइम जब 0 है तो उसकी पोजीशन जो है एकदम स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है वो 0 नहीं है। बाकी दोनों ग्राफ सेम चीज है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमने फिर याद दिला रहा हूं, देखा था, वो टॉपिक देख सकते हैं जाकर मेरे पहले के वीडियोस में, कि यदि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट के, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इसका मतलब है कोई भी आप उसकी मोशन की, जैसे मान लीजिए 3 सेकंड देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो सेम मिलेगी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। अब देखिए, देखो आप इसके अंदर, तो ग्राफ इस तरह से आता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल तो रेस्ट में है, स्ट्रेट लाइन आता है तो यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आता है। ग्राफ मान लीजिए इस तरह से आता है, टाइम के और एक्स के बीच स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी इस तरह से आता है, तो ये क्या है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी ग्राफ की नेचर होगी तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यहां देखिए पहले तो है पोजीशन चेंज हो रही है थोड़ा धीरे, यहां अचानक से पोजीशन चेंज होने लगती है, मतलब जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चेंज हो रही है ना एक्स की वैल्यू, फिर अचानक से एक्स इंक्रीज होने लगता है। तो मीनिंग आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, पैरेलल इसके आता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इस तरह से जो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ टाइम और एक्स एक्सिस के बीच, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं के अलावा कुछ आता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हमें पोजीशन और टाइम ग्राफ से जो मोशन है उसका पता लगाना है। अब इसके बाद हम करेंगे, देखिए आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करने हो, आपको कुछ भी नोट करना हो तो आप वहां वीडियो को पॉज करके और वहां से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद है वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ।
अब देखिए मैं इसी ग्राफ के अंदर समझाता हूं आपको, ये आप कंफ्यूज भी नहीं रहेंगे। चलो इसको भी मैं रखा लेने देता हूं एक बार, इसको नहीं मिटा रहा हूं, वापिस मैंने लिख दिया पोजीशन। अब देखिए आप, ये क्या है टाइम t और इधर क्या है वेलोसिटी v। अब ग्राफ ऐसा आता है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम लगता है, लेकिन सेम नहीं है। डिफरेंस देखिए क्या है, ये टाइम के साथ x है, x चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अब टाइम के साथ v सेम रहता है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहां टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो रेस्ट में नहीं है। ये कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको मैंने पहले वाले कोई भी मिटाए नहीं ग्राफ, इसीलिए नहीं मिटाए हैं ताकि आप यहाँ डिफरेंस समझ सके। देखने में ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन प्लॉट किन किन क्वांटिटी के बीच किया गया, किन किन के बीच इनको बनाया गया है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी वो सेम है यहाँ, तो वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये आप ध्यान में यहां से देखेंगे। अब उसी तरह से देखिए मैं और बनाता हूं ग्राफ। अब टाइम के, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए वहां से। अब टाइम के साथ मान लीजिए वेलोसिटी का जो ग्राफ है किस तरह से आता है, टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है यहाँ पर। और एक्सीलरेटेड कैसी है, लिख देता हूं पहले। एक्सीलरेटेड मोशन तो है ही, कल हमने एक्सीलरेशन देखा था, इससे पहले वाला टॉपिक आप देख सकते हो उस वीडियो को, यदि आपने नहीं देखा है अभी तक। तो एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन होती है। और यहां वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली। तो ये कैसी मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वही चीज यहां पर है, देखिए। अब मैं मिटा देता हूं बाकी के ग्राफ को ताकि अब आपको कंफ्यूज करने स्टार्ट होंगे। ये मैंने v लिख दिया है। अब देखिए ये वही उसी तरह से, इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही किसके हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के हैं। केवल डिफरेंस इतना है कि यहां टाइम जीरो के ऊपर, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और यहां कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में जब हमने देखना शुरू किया, यहां कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है स्टार्टिंग में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, और यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। दोनों ही ग्राफ कैसे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। फिर एक बार बता रहा हूं आपको, वीडियो देखिए, मैं फिर याद दिला रहा हूं। इसका मतलब है कि पहले सेकंड में वेलोसिटी मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है यहाँ, तो कितने का चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड का। तो अगले में सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड होगी, उसके एक सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। और यदि यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आता है ग्राफ, वेलोसिटी का मान लीजिए इस तरह से ग्राफ आता है, ऐसा कुछ भी स्ट्रेट लाइन के अलावा, तो ये क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड ये भी है, एक्सीलरेटेड मोशन का फिर से मतलब देख लीजिए, आपको इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी वहां पर चेंज हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यदि यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, और यदि नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, देखिए यहां थोड़ा चेंज था, फिर अचानक से कितना चेंज होने लगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी ग्राफ आता है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ये आप इसके अंदर अच्छे से आप इसको देखेंगे, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में।